राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी ग्रंथि या कौन से अंग से कौन सा एंजाइम निकलता है और उसका क्या कार्य है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कौन से ग्लैंड से या कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, वो देख चुके हैं, जो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और एक पार्ट 2 ये दो पार्ट में है और दोनों शॉर्ट्स में ही है, दोनों शॉर्ट्स में ही है, तो आपको पिछले शॉर्ट्स में मिल जाएगा ये दोनों। तो जैसा कि हम लोग पिछले शॉर्ट्स में देख चुके हैं दोनों कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आज हम लोग उसी का अगला पार्ट देखने वाले हैं, पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे कौन सी ग्रंथि या कौन से अंग से कौन सा एंजाइम निकलता है और उस एंजाइम का क्या कार्य होता है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। इसी के साथ सबसे पहला है हमारा लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स, इससे टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, जिसका मुख्य कार्य होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। ठीक है, और दूसरा है हमारा जो इसी ग्रंथि से, जो लार ग्रंथि से दूसरा जो एंजाइम निकलता है वो है लाइसोसोम। जो दूसरा है वो हमारा है लाइसोसोम। इसका क्या कार्य होता है? यह भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है, ये इसका कार्य है। आगे है हमारा, दूसरा है हमारा अमाशय। अमाशय, इससे कौन सा एंजाइम निकलता है? इससे अमाशय से यानी स्टोमक से दो एंजाइम निकलता है, दो एंजाइम निकलता है। ठीक है, दो एंजाइम निकलता है। पहला है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ता है। दूसरा है रेनिन, दूध की कैसिन प्रोटीन को पचाता है। यह मुख्यतः बच्चों में अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर दूध ही पीते हैं, तो इसलिए यह एंजाइम बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि दूध में कैसिन नामक प्रोटीन होता है और इसी को पचाने के लिए रेनिन नामक एंजाइम निकलता है। ठीक है, अगला है हमारा तीसरा, अग्नाशय। तीसरा है हमारा अग्नाशय। इससे तीन एंजाइम निकलते हैं, इससे तीन एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें पहला है हमारा ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। दूसरा है एमाइलेज, बचे हुए स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स को शर्करा में बदलता है। और तीसरा है हमारा लाइपेज, वसा फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में तोड़ता है। चौथा अंग है हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे चार एंजाइम्स निकलते हैं, जिसमें पहला है इरिप्सिन, प्रोटीन और पेप्टॉन्स को अमीनो एसिड में बदलता है। दूसरा है माल्टेज, ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तीसरा है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है। चौथा है लैक्टेज, जो लैक्टोज दूध की शर्करा को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है। पांचवा जो हमारा अंग है वो है लिवर, यकृत। इससे पित्त रस निकलता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन यह वसा के पाइसीकरण इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। पाइसीकरण मतलब वसा के मोटे मोटे टुकड़ों को ये छोटे छोटे पानी में घुलनशील बूंदों में या टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, इसका मतलब होता है पाइसीकरण। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देख लिए कि कौन से पार्ट से या कौन से ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलता है। अगली वीडियो में हम लोग प्रोटीन देखेंगे। ठीक है, कौन से ग्लैंड या कौन से पार्ट से कौन सा प्रोटीन निकलता है वो देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बाय बाय।